आज सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अज़कार सिखाए हैं, कुछ ज़िक्र सिखाया है अल्लाह का, जो इन ईवल फोर्सेस को दूर करने के लिए। हमारी लाइफ में कभी कभार चीज़ें मैसअप हो जाती हैं, इसलिए हो जाती हैं क्योंकि हमारे साथ कोई नेगेटिव फोर्सेस अटैच्ड होती हैं, यानी जिन्नात वगैरह जो है हमें हार्म करना चाह रहे होते हैं। उसकी भी वजह है कि क्यों करना चाह रहे होते हैं। तो फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देयर आर नेगेटिव फोर्सेस समटाइम्स दैट आर अफेक्टिंग अस, वेदर फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली और एनी विच वे। और ये असरात जो हैं ये बड़े कभी कभार शदीद हो जाते हैं, बड़े एक्सट्रीम हो जाते हैं, ठीक है। उनमें से एक चीज़ जो है उसको हम कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस, स्लीप पैरालिसिस अगर आपको ना पता हो क्या होता है, जिनको पता है उनको बहुत अच्छी तरह पता है क्या होता है, और जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जब आप बिस्तर पर लेटे होते हैं, सो रहे होते हैं, और एकदम से आपको फील होता है जैसे आपकी छाती के ऊपर एक वजनी चीज़ बैठ गई आके, और आप हिल नहीं सकते। आप कोशिश कर रहे हैं हिलने की, बट यू कैंट मूव। आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप बोल नहीं सकते। यू बिकम पैरालाइज्ड इन योर ओन बेड। यू आर अवेक बट यू कैंट मूव। और कुछ ही देर के बाद, मे बी कभी कभार आधे घंटे बाद, 50 मिनट बाद, घंटे बाद, वो चीज़ आपके सीने से उठ जाती है। ये डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट ट्रेडिशंस में इट वॉज ऑलवेज एसोसिएटेड टू डीमंस, टू जिन्स। साइकोलॉजिकली अगर आप बात करें तो मैंने कई साइकोलॉजिस्ट की इसके बारे में डिस्कशंस देखी हैं, पढ़ी हैं, सुनी हैं, और वो बेसिकली ये कहते हैं वल्लाहु आलम, वी डोंट नो, अल्लाह को बेहतर पता होगा, हमें नहीं पता। तो क्या लगा रहे हैं कि ये होगा वो होगा, लेकिन कहते हैं हमें समझ नहीं आती ये होता क्या है। व्हाट इज़ दिस स्टेट कि जहाँ पे एक बंदा बिस्तर में लेटा हुआ है और पैरालाइज हो गया, आर्जी तौर पर टेम्पररी पैरालिसिस में चला गया। वी डोंट नो एनी मेडिकल कॉज फॉर दिस, व्हाई इज इट हैपनिंग। उसकी MRI करा लें, CT स्कैन करा लें, एवरीथिंग इज क्लियर, व्हाट्स गोइंग ऑन। हमें पता है इस्लामिकली कि दिस इज बेसिकली शयातीन अफेक्टिंग अ पर्सन। अच्छा, मैं आपको एक भाई का वाक़या सुना रहा हूँ जिन्होंने वाउच करके ये बात बताई, और मैं खुद भी पर्सनली बहुत लोगों को इस पे हेल्प भी कर चुका हूँ, गेटिंग आउट ऑफ स्लीप पैरालिसिस। तो उनको मैं कहता हूँ कि आप रात को सोने से पहले अपने अज़कार पढ़ा करें। सबसे पहले तो मगरिब की नमाज़ के बाद जो है ना, हमें अज़कार पढ़ लेने चाहिए शाम के। उसमें कुछ अज़कार जिस तरह आयतुल कुर्सी है, जैसे 4 कुल हैं, उनमें से 3 कुल स्पेशली कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के हाथों पे ब्लो करना और फिर अपने पूरे जिस्म पर रब करना। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले 3 दफ़ा करते थे। और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात जो हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम्हारे लिए हर चीज़ की प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी हैं। फिर कुछ और अज़कार हैं, मसलन के बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मी शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई वहुव अस्समीउल अलीम। एक और ज़िक्र है औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। एक और है औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लामा। ये सारे अज़कार आपको बाय द वे हिस्नुल मुस्लिम में मिल जाएंगे। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। यानी ये वो अज़कार है कि या अल्लाह, हम हर चीज़ से अल्लाह ताला की पनाह भी मांग रहे हैं, अपने लिए आफ़ियत भी मांग रहे हैं कि हमें अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो इसमें नज़र बद के लिए भी है और हर तरह के शर के लिए भी है। और जिस तरह हम सूरह फलक और नास में पढ़ते हैं, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ठीक है, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। तो ये अल्लाह ताला की हिफाजत में हम आ जाते हैं। सो जितना ज़्यादा आपने अज़कार किए होते हैं, उतना ज़्यादा आप अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आते हैं। जिन भाई का तज़किरा मैं कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ये रिपीटेबल चीज़ देखी है, रिपीटेबल, कि जब मैं रात को सोता था और मुझे स्लीप पैरालिसिस में एक्सपीरियंस करता था, तो कहते हैं जैसे ही मैं बोलना अपने मतलब होश में था और मैं मूव नहीं कर सकता, तो मैं बड़ी मुश्किलों से ना मैं कहता था औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बोलना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे कोई बोलने नहीं दे रहा, और मैं जोर लगाता, बहुत जोर लगाता औज़ु बिल्लाह, और कहता फाइनली जब मैं बोल लेता तो वो ऐसे चीज़ हट जाती जैसे कि बिल्कुल डिसअपीयर हो गई है। कहते हैं या फिर कभी कभार मैं अल्लाह ला इलाहा पढ़ता, अल्लाह, और कहता है मुझे कुछ चीज़ रोक रही होती, अल्लाह ला इलाहा, कहते हैं जैसे मैं बोलता अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूम, और एकदम से वो चीज़ गायब हो जाती। कहते हैं मैंने बार बार ये किया, बार बार ये किया, एंड एवरी सिंगल टाइम इट्स वर्कड, एवरी सिंगल टाइम। जिन ब्रदर को मैंने रिकमेंड किया था वो कहते थे मुझे रात को ना मैं सोता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होता है। हमने उनको रिकमेंड किया कि आप ना सुबह शाम के अज़कार पढ़ा करें, शाम के अज़कार खास तौर पे, तो उनका रात वाला मसला ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रात वाला ठीक हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ, वो कहते हैं फजर की नमाज के बाद जब मैं सोता हूँ तब मुझे होता है।
तो मैंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब आप रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो आपके बिस्तर के साथ एक फरिश्ता तैनात होता है आपकी हिफाजत के लिए, जो सुबह फजर तक आपकी हिफाजत करता है। फजर के बाद वो चला जाता है। तो फजर की नमाज के बाद आप नमाज पढ़ के फ़ौरन से बिस्तर में घुस गए, नाउ यू डोंट हैव एनी प्रोटेक्शन। तो नमाज पढ़ने के बाद अपने अज़कार करना ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब उनको रेकमेंड किया तो ये करने से फ़ायदा हुआ, यानी कि रात को जिक्र कर लिया, सुबह फजर की नमाज के बाद ये नहीं किया कि नमाज पढ़ के फ़ौरन मुंह से लपेट के सो गए, ऐसे नहीं, अज़कार किए अपने सुबह शाम। और जो मैंने हिफाजत की दुआएं बताई हैं ख़ास तौर पे ये, या फिर कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ा, हाथों पे ब्लो किया ऐसे करके और पूरे जिस्म पे हाथ रब किए जहाँ तक हाथ पहुँचते हैं। 3 दफ़ा ये प्रोसेस किया, अल्हम्दुलिल्लाह नो प्रॉब्लम आफ्टर दैट। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो अज़कार बताए गए हैं ये आपकी हिफाजत के लिए। एक तो वैसे ही अल्लाह का जिक्र अकबर है, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, वो तो वैसे ही है। इट इज़ द बेस्ट ऑफ डीड्स, it is the deed that will raise your ranks the most. It is better than spending gold and silver in the path of Allah. It is better than jihad fi sabilillah. वो तो वैसे ही जिक्र के फ़ायदे हैं इतने सारे, लेकिन सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये भी है कि आप अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में आ जाते हैं, आप हर किस्म के शर से बच जाते हैं। गाड़ी में कुरान रखने से कुछ नहीं होता, कुरान पढ़ने के लिए नाजिल किया गया है, डेकोरेशन पीस के तौर पे नहीं है। लोग क्या करते हैं, तावीज़ पहन लो, कुरान गाड़ी में रख लो, फलां जगह पे कुरान रख लो, उससे क्या होगा? अल्लाह ने ये जो जिक्र अज़कार बताएं ये पढ़ने के लिए हैं। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं जिक्र किया करो, जिक्र टांगा करो। कुरान मजीद में कोई आयत नहीं है ऐसी, नबी करीम की कोई ऐसी हदीस नहीं है कि जिक्र को टांग लिया करो। जिक्र करने के लिए अल्लाह को याद करना, दिल में अल्लाह ताला को याद करना, अपने दिमाग में अल्लाह को याद करना, मुंह से ज़ुबान से इकरार करना, ज़ुबान से कहना अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो ये सारी चीज़ें, और इन अज़कार के फिर खुद बहुत सारे फ़ायदे हैं। यानी ऐसे अज़कार हैं जो ज़मीन व आसमान को नेकियों से भर देते हैं। ऐसे अज़कार हैं जो हर दफ़ा जिक्र करने से जन्नत में हमारे नाम का दरख्त लग जाता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, सुबहान अल्लाह कहना, ये सारे अज़कार हैं। तो जब इंसान वैसे ही फारिग बैठा हो कभी, तो बजाय कि फ़ौरन से हाथ हमारा फ़ोन की तरफ जाए और हमें खामखा स्क्रॉलिंग शुरू कर दें, अल्लाह को याद कर लो थोड़ी देर के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बैठ के अब आप सारा दिन यही करें, लेकिन चलो 5-10 मिनट तो निकल ही आते हैं ना। डे टू डे लाइफ के अंदर आप कहीं वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, डॉक्टर को जो है ना दिखाने के लिए गए थे, वेटिंग लाउंज में बैठे हुए जिक्र कर रहे हो अल्लाह का। किसी को मिलने के लिए गए, कह रहे हैं जी वेट करें, अभी बॉस अंदर है, 5 मिनट में आते हैं, अल्लाह का जिक्र कर लो, शायद उसी मीटिंग में बरकत डाल दे अल्लाह ताला। सो कीप इन माइंड कि ये जो अल्लाह ताला का जिक्र है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है।